नमस्कार। बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद सासाराम शहर में रहने वाले लोग इसे कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से भाजपा और जदयू के बीच में द्वंद्व बहुत दिनों से सुनाई पड़ रही थी और उस द्वंद्व के बीच जिस तरह से अभी गठजोड़ हुआ है, उसके बाद से लोगों के मन में क्या चल रहा है, इसी को जानने के लिए मैं अभी सासाराम के कचहरी परिसर के पास पहुंचा हुआ हूं। बहुत से लोग देखिए यहाँ चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं और इसी बात की चर्चा हो रही है कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो कुछ हुआ है बिहार में, उसको लेकर आप लोग कैसे देख रहे हैं। आप बताइए, लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पलटू राम बन गए हैं और जब चाह रहे हैं जिधर पलट जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? हम इस पर कहेंगे कि कहने वाला सब मूर्ख है, दुनिया देख रहा है। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया, ये लालू परिवार उनको मान सम्मान नहीं दिया, संयोजक पद नहीं बनाया, इसलिए दूसरा लाइन बदल दिए। यहाँ मोदी जी फिर 5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री उनको बना दिए। बिहार में उतना बढ़िया नेता कोई है नहीं, चाहे देश के लेवल पर भी उतना बढ़िया ईमानदार परिवार से हटकर सब जनता के बीच में काम रात दिन करते हैं। आज शराबबंदी है, बिजली है, बिहार चकाचक है, सब बिहार में खुश है जनता। नीतीश जी बोल रहे थे कि हम मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, फिर ऐसा इस तरह का परिवर्तन क्यों किया गया उनके द्वारा? वो नीतीश जी तो बोलते हैं, लेकिन मोदी जी के पार्टी क्या बोल दिया कि गेट बंद है नीतीश के लिए, नीतीश का गेट खुल गया हथौड़ा से पीट कर। तो आज नीतीश सबसे आगे है, हम देख रहे हैं। भाजपा के द्वारा बुलाया गया तभी नीतीश कुमार गए हैं। हाँ, भाजपा तब बुलाया तब गए हैं, अपने से नहीं पहल किए हैं। नहीं अपने से सब पहल किएंगे, आप हमें से कभी नहीं, दोनों पार्टी में पहल करेंगे। नीतीश भाजपा हमारे साथ आया है कि हमारे साथ चलिए, तब हम गए हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जिनके साथ मैं काम कर रहा था उसके साथ काम करने में मैं अपने आप को सहज महसूस कर रहा था। बिहार में जो स्थिति है लगातार खराब होती जा रही है, क्या आप मानते हैं कि जो उनके द्वारा कहा जा रहा है उसमें सच्चाई है? सच्चाई कौन नहीं, सच्चाई तो बोल बा, सच्चाई है। जैसे कि ये तो परिवारवाद के कभी जानते नहीं है, अपने परिवार को तो जानते नहीं है, ये तो जनता के जानते हैं, जनता के सब काम में विश्वास रखते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। रात दिन ये 18 घंटा काम करते हैं। अभी कल भी दोनों पार्टी भाजपा और राजद का मीटिंग चल रहा था, इन्होंने परमेश्वर नाथ मंदिर में बक्सर में उद्घाटन किया, वहाँ पुलिस छावनी में अग्निशामक का उद्घाटन किया। ये तो रात दिन काम करते हैं। देखिए ये एक तरह से एक शुभचिंतक ही कहे जाएंगे, कारण कि जिस तरह से उनका पक्ष रख रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे जो परिवर्तन हुआ है बिहार में, जिस तरह से एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी है बिहार में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे यहाँ काम करते रहेंगे और काम में बाधा नहीं पड़ेगा। करने वाला कोई कुछ भी करो, नीतीश कुमार जी अपना जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, उनके आने के बाद से उनकी राजनीतिक जीवन पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाजपा के साथ आने के बाद नहीं पड़ेगा, उनके काम के लिए नहीं पड़ेगा, उसका काम पर वोट मिलेगा। देखिए हमारे साथ सर, आप क्या कहेंगे? सर आप क्या कहेंगे? आज जो कुछ हुआ है बिहार हुआ बहुत बढ़िया हुआ। किसके लिए बढ़िया हुआ? भाजपा के लिए, जो नीतीश के लिए, दोनों पार्टी के लिए बढ़िया हुआ। दोनों पार्टी के जितने नेता हैं वो कह रहे हैं कि बिहार के हित को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया है। आपको भी लगता है कि बिहार के हित के ध्यान में रखकर लिया गया? बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया गया है। इससे बिहार की जनता को भला होने वाला है। भला नहीं होगा, नीतीश से भला नहीं होगा, किससे भला होगा? अरे ईमानदारी में एक नंबर अभी पूरे भारत में चल रहे हैं नीतीश कुमार। भाजपा का क्या होगा? भाजपा के 40 में 40 जाएगा, अब क्या करना है? आपको भी लगता है बाबा कि भाजपा को 40 में 40 जाएगा? नहीं, हम नहीं विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं आप? हम इस दोनों आदमी पर नहीं विश्वास करते हैं कि उनका क्या होगा। ये जो हुआ है आपको क्या लग रहा है, ठीक है या गलत हुआ है? नहीं, हमारे समझ से ठीक हुआ है। ठीक हुआ है जी हाँ, परिवर्तन होना चाहिए था, एकदम परिवर्तन होना चाहिए था। बिहार में सुशासन की सरकार एक बार फिर स्थापित होगी। हो गया कि होगी, हो गया। अब क्या होगा होना है। देखिए ये यहाँ पर देखिए, मैं एक बार फिर दिखा दे। देखिए एक और चेहरा जो मुस्कुरा रहा है मंद। इस मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है? क्या राज है? राज क्या है? हमारे 17 साल जिस भाई को हमने पाल पोस करके नीतीश कुमार को जवान किया, कुछ दोगले किस्म के लोग कांग्रेस और आरजेडी रूपी दोगले किस्म के लोग हलाक फुलाक हमारे भाई को लेके चले गए थे। भाई को जब दिमाग खुला है कि अपने पुराने
घर में चलना चाहिए। तो मेरे भाई मेरे घर में आए तो उनका स्वागत है। स्वागत है। लेकिन भाजपा पर सवाल खड़े किया जा रहा है कि भाजपा के द्वारा दरवाजा खोला गया, पहले बंद किया गया था, अब खोल दिया गया है। अरे मान लीजिए कि भाई गुस्सा करके चला गया, केवाड़ी हम बंद कर दे, फिर भाई आएगा तो हम केवाड़ी नहीं खोलेंगे, भाई को भगा देंगे? बताइए, आपका भाई अगर केवाड़ी आकर के खटखटाएगा तो आप केवाड़ी नहीं खोलिएगा? हमारा नीतीश कुमार भाजपा के छोटे भाई हैं, छोटा भाई रुस करके गया था, फिर आया केवाड़ी खटखटाया तो हम लोगों ने केवाड़ी खोल दिया। नीतीश कुमार दरवाजा खटखटाने गए थे वहां पर अमित शाह जी के पास, गए थे, गए हुए हरिवंश जी गए थे, उनके त्यागी जी गए थे, हमारे बड़े भाई त्यागी जी गए थे। देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और केवल इसी बात की चर्चा हो रही है कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हो रहे हैं उसका असर बिहार की जनता पर क्या दिखाई पड़ेगा। लोगों के अनुसार नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के हितों का ख्याल रखते हुए निर्णय लिया गया है, लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरह से अभी सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ है और जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, उस गठन के बाद बिहार में किस तरह की सरकार बनती है और उस सरकार के माध्यम से किस तरह से एक बार फिर सुशासन लाने की कोशिश शुरू होती है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।